और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में सहयोग देने के आरोप में भारत, चीन समेत 7 देशों की 32 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने कदम ईरान की आक्रामक सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति का हिस्सा है। अमेरिका का दावा है कि संस्थाएं और व्यक्ति ईरान को मिसाइल और पारंपरिक हथियारों के विकास में तकनीकी या वित्तीय मदद दे रहे थे। और अब आगे आपको दिखाते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। देश की राजधानी दिल्ली में धमाके के बाद देश भर में अलर्ट है। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। आतंकी संगठनों से जुड़े करीब 500 ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने रेड की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग द्वारा 4 नवंबर से देश भर के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में SIR का दूसरा चरण चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 37 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटे भी गए हैं। मतलब SIR प्रक्रिया के तहत अब तक तकरीबन 73% लोगों को फॉर्म दिए जा चुके हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज मथुरा में प्रवेश करेगी। 7 नवंबर से शुरू की गई इस यात्रा में कई बड़ी हस्तियों समेत हजारों लोगों की भीड़ जुट रही है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर की ये यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी। IRCTC से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। इस मामले में कोर्ट गवाहों के बयान दर्ज कर रहा है। बता दें, राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। यहां खुफिया सूचना मिलने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में 6 ग्रेनेड बरामद किए गए, जिन्हें समय रहते सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में संदिग्ध लाल इको स्पोर्ट्स कार हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद। कार के अंदर विस्फोटक मिलने से हड़कंप, आसपास के 10 घर खाली करवाए गए। डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर कार का रजिस्ट्रेशन। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अफीरा बीबी का जुड़ा नाम। विस्फोट से कुछ हफ्ते पहले जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात में शामिल हुई थी। पुलवामा हमले में शामिल आतंकी उमर फारूक की पत्नी। सूत्रों के हवाले से लाल किले के बाहर धमाके को केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से की गई जघन्य आतंकी घटना माना। कैबिनेट ने इसको लेकर प्रस्ताव पास किया। जांच एजेंसियों को दोषी की जल्द पहचान करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली विस्फोट में शामिल कार ड्राइवर डॉक्टर उमर के खतरनाक मंसूबे का पर्दाफाश। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी यानी 6 दिसंबर को शक्तिशाली विस्फोट करने की थी साजिश। इंटरनेट से सीखा था बम बनाने का तरीका। दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धीमी गति से रेड लाइट की ओर बढ़ रही गाड़ियों की कतार के बीच I-20 कार में धमाका होता दिखा। आसपास मौजूद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े। दिल्ली धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट। वाराणसी से लेकर अयोध्या समेत यूपी के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस का फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर पुलिस का NH-44 पर सघन तलाशी अभियान। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज। जमात इस्लामी समेत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए लगभग 500 ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। कुपवाड़ा जिले के जाबरी जंगल में तलाशी अभियान के दौरान 6 चीन में बने हुए ग्रेनेड बरामद हुए। NIA के 5 राज्यों के 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अलकायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में एक्शन। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा में तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प, कहा देवभूमि की डेमोग्राफी, सांस्कृतिक मूल्यों और मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कड़े कदम उठाने की भी चेतावनी। इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल बदला। 13 और 15 नवंबर के बजाय 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे मैच। श्रीलंका बोर्ड ने सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को दौरा जारी रखने के निर्देश दिए।